हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शुभ्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक अपकमिंग तेलुगु सिनेमा के टीजर का रिएक्शन देने जा रहा हूँ। उस फिल्म का नाम है मिराई। मिराई यानी बहुत बड़ा योद्धा, सुपर योद्धा। तो ये एक पैन इंडियन फिल्म है जो मेनली तेलुगु पे रिलीज होगा, लेकिन तेलुगु के साथ बाकी साउथ के भाषाओं में और हिंदी में भी इस फिल्म को एक बड़ा रिलीज मिलने वाला है। तो इस फिल्म में हमें लीड रोल में दिखते हैं तेजा सज्जा, जो कि हनुमान से इनको बहुत बड़ा नाम मिला है। इससे पहले भी ज़ॉम्बी रेड्डी नामक सिनेमा में तेजा सज्जा ने लीड रोल प्ले कर लिया है और इससे पहले बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में काम किया। तो मिराई फिल्म के डायरेक्टर जो है, उस डायरेक्टर का नाम है कार्तिक घट्टमनेनी, जो कि सिनेमाटोग्राफर के तौर पर ज़्यादातर तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके हैं। इससे पहले रवि तेजा के साथ ईगल फिल्मों में भी इन्होंने काम किया बतौर डायरेक्टर। तो बदकिस्मती से वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तो नहीं चली थी। अब देखते हैं मिराई का क्या हाल होता है। तो मिराई का जो मैंने टीज़र देखा है, मैं एकदम चौंक गया, अचंभित रह गया। इससे पहले हनुमान फिल्म का जो टीज़र निकला था, उसने मुझे इम्प्रेस और अचंभित दोनों ही किया था। सेम चीज मिराई पे भी दिख रहा है। मतलब इस फिल्म का जो वीएफएक्स है, इस फिल्म के जो सीन्स है, देखकर लगेगा कि बहुत बड़े बजट पे ये फिल्म बनी है, लेकिन ये फिल्म बहुत ही छोटी बजट पे बनी है, ठीक जैसे बजट पे हनुमान बना था। और मिराई फिल्म का जो इस बार टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा टॉपिक है जिसको कभी भी किसी ने इससे पहले एक्सप्लोर किया ही नहीं है। तो आप राजा अशोक को तो जानते ही हो, मौर्यन साम्राज्य के महान राजा अशोक। तो उनका मतलब एक कंसेप्ट, उनके नाम के साथ एक कंसेप्ट जुड़ा रहता है, 9 अननोन। तो ये 9 अननोन क्या चीज़ है, आपको समझाता हूँ। तो देखिए, राजा अशोक आप सब जानते हैं कि कलिंगा युद्ध के बाद उन्होंने ये युद्ध सब छोड़ दिया था। उसके बाद वो हमेशा के लिए बौद्ध बन गए थे, ठीक है। और बौद्ध बनकर उन्होंने बहुत सारे किताबों का रचना किया, अपने ज्ञान को भारतवर्ष में फैलाने का काम किया है। बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति बन चुके थे। तो उनका ज्ञान हर एक विषय में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। मतलब चाहे वो साइंस, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आए, एआई की बात आए, आज के ज़माने में एआई की बात, इतने साल पहले वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई के बारे में बहुत सारे मतलब ज्ञान अपने किताबों में लिख चुके हैं। और उनका ज्ञान सिर्फ साइंस में ही सीमित नहीं है, उनका ज्ञान कॉमर्स में भी फैलता है। और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स के संबंध में भी इनको बहुत ज़्यादा बहुत ज्ञान था। तो ये सारे ज्ञान उन्होंने 9 किताबों में लिखा है। उन्होंने ऐसे 9 किताबें लिखी है जहाँ पे ऐसे अद्भुत ज्ञान देखने को, पढ़ने को मिलता है। लेकिन ये 9 किताबों को राजा अशोक ने क्या किया था, 9 अलग अलग आदमियों को सौंपा गया था। क्यों? ताकि ये ज्ञान किसी गलत इंसान के हाथों में ना जाए। अगर ये ज्ञान किसी गलत इंसान के हाथों में जाता है तो इस ज्ञान का गलत इस्तेमाल होगा, तो शायद इससे हिंदुस्तान खतरे में आएगा, शायद पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत खतरे में आ सकता है अगर ये सारी ज्ञान किसी गलत आदमी के हाथों में गया तो इस फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है कि ये जो 9 अननोन का जो ये सीक्रेट सोसाइटी का जो कंसेप्ट है, अब ये सीक्रेट सोसाइटी हमेशा के लिए बिखरने वाला है, बर्बाद होने वाला है। क्योंकि जिन 9 लोगों के पास ये 9 किताबें मौजूद है, अब उन 9 लोगों की जान खतरे में है। उन पर हमला करने कोई आ रहा है। अब ये बंदा कौन है, कोई नहीं जानता। तो इस बंदे का रोल यहाँ प्ले कर रहे हैं मंचू मनोज। तो ये है इस फिल्म के लीड विलन, जो इन 9 किताबों को ढूंढ रहे हैं और उन 9 अलग अलग लोगों को भी ढूंढ रहे हैं जिनके पास ये किताबें मौजूद है। तो इस फिल्म में बहुत सारे मतलब एक्टर्स हैं, जैसे कि तेजा सज्जा के अलावा जयराम मौजूद है, ये मंचू मनोज है, यहाँ पे जगपति बाबू भी है, या और भी सारे मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस मौजूद है जिनका नाम तो मुझे पता नहीं, अभी तो सिर्फ टीजर दिखा है। तो अब ये तेजा सज्जा जो है,
अब ये इस फिल्म के हीरो है और ये सुपर हीरो बनने वाले हैं। तो इनका काम है इन 9 किताबों को ढूंढना और इन्हें गलत लोगों के हाथों में जाने से बचाना। तो बस यही एक बंदा है जो इस आदमी को रोक सकता है, इस आदमी को जो कि इन 9 किताबों का अब गलत इस्तेमाल करने वाला है। इस आदमी को रोकने के लिए बस ये तेजा सज्जाई, मतलब यही एक कैरेक्टर है जो कि असंभव को संभव कर सकता है। मतलब ये एक मतलब कुछ हद तक मतलब जैसे आपने मतलब कंग फू पैंडा देखा है या कैरेटे किड देखा है कि वो धीरे धीरे मार्शल आर्ट सीख रहा है और सिर्फ मार्शल आर्ट से नहीं सीख रहा है, वो अपने आप को पहचान रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे मतलब अनटैप्ड टैलेंट है जिसके बारे में उसे खुद ही नहीं पता। अब ये टैलेंट उसको कहाँ से मिला है, अब उसका अलग से कोई ऐसा बैकग्राउंड है या नहीं, ये अभी तक पता नहीं। ये तो मतलब ट्रेलर और फिल्म देख आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये अपने अंदर ये छुपे हुए जो अनटैप्ड टैलेंट है, तो अपने गुरु के सहारे वो उस टैलेंट को पहचानने वाला है, अपने आप को पहचानने वाला है और इस मतलब 9 किताबों के बारे में अब वो जानने वाला है और आगे जाके यही वो बंदा बनेगा जो इन 9 किताबों को गलत लोगों के हाथों में जाने से बचाएगा। तो कंसेप्ट तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है और टीजर भी बहुत बढ़िया लग रहा है दिखने में। मतलब इतना कम बजट में इतना बढ़िया VFX, इतना बढ़िया मतलब AI सीन्स इस्तेमाल किए गए हैं। मतलब तेलुगु इंडस्ट्री बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हनुमान इससे पहले हमने देखा है जो बहुत ही कम बजट पे बनी थी और हमारे बॉलीवुड में अभी तक आदि पुरुष जैसी फिल्में बनती है। सच में हमारे बॉलीवुड को ना इन साउथ इंडस्ट्री से कुछ सीखना चाहिए कि कम बजट में इतना अच्छा VFX वाला फिल्म कैसे बनाते हैं। तो इस फिल्म से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो ये फिल्म जो है ये सितंबर के 5 तारीख को रिलीज़ होने वाला है और 2025 यानी इसी साल सितंबर के 5 तारीख यानी कि टीचर्स डे में ये फिल्म रिलीज़ होने वाला है। तो लेट्स सी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कैसे परफॉर्म करता है। और यार टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है क्योंकि अपने गुरु के सहारे, अपने गुरु के मदद से ही ये जो तेजा सज्जा का कैरेक्टर है वो उभरने वाला है। और टीचर्स डे बहुत खास है, उसी खास दिन में ये फिल्म रिलीज होने जा रहा है। लेट्स सी ये फिल्म कैसे निकल के आता है। उम्मीद करता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी बनी हो। ये तो अब बाद में देखेंगे, बाद में दिखा जाएगा कि क्या होता है। तो आप सबको ये टीज़र कैसा लगा, आप सबको इस फिल्म से कितनी उम्मीदें हैं और आप सबको ये कंसेप्ट कैसा लगा। और अशोका के 9 अननोन के बारे में आप सबको क्या पहले से पता था या नहीं, आप ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं अपनी वीडियो को ये स्थगित करता हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो पे। धन्यवाद।